गंगा जी एक एक करके अपने 8 बच्चों को नदी में प्रवाहित कर देते हैं। ये प्रसंग है महाभारत का। क्या आपको इसके पीछे का रहस्य मालूम है? एक समय की बात है, 8 वसु अपने धर्मपत्नी के साथ वशिष्ठ मुनि के आश्रम में उनसे मिलने के लिए आते हैं। वशिष्ठ मुनि के पास एक बहुत ही प्यारी गाय थी, इनका नाम नंदिनी थी। 8 वसु में से एक की धर्मपत्नी को वो गाय प्यारी लगने लगी और उन्होंने चुरा लिया। जब वशिष्ठ जी को इस चीज का पता चला तो उन्होंने उसे श्राप दे दिया और 8 वसु को कहा कि तुम लोग पृथ्वी लोक पर जाओ और तुम्हें पता चलेगा कि पृथ्वी लोक पर आदमी किस तरह रहते हैं, उन्हें किस प्रकार की तकलीफ होती है। श्राप सुन करके 8 वसु रोने लगे और बहुत अनुनय विनय करने लगे, क्षमा प्रार्थी करने लगे कि हमसे गलती हो गई है, मुझे उद्धार कीजिए। फिर वशिष्ठ जी ने कहा कि ठीक है, श्राप तो वापस नहीं हो सकता, लेकिन ये कम कर सकता हूँ। और उन्होंने कहा कि जाओ, तुम्हें बहुत दिन तक नहीं, तुम जल्दी वापस आ जाओगे। तब फिर 8 वसु ने अपने धर्मपत्नी के साथ गंगा जी से मिलने के गए और उन्होंने अनुमति किया कि आप हमें माता के रूप में स्वीकार हो और हमें अपने संतान के रूप में जो है स्वीकार कीजिए। फिर गंगा जी जब अवतरित होती हैं, पृथ्वी पर आते हैं, उनकी मुलाकात राजा शांतनु से हो जाता है। शांतनु उन्हें देख करके मोहित हो जाते हैं और शांतनु ने गंगा जी को विवाह के लिए प्रेरित करते हैं। फिर गंगा जी स्वीकार करती है और एक शर्त रखती है कि जब तक आप हमें नहीं टोकेंगे तब तक मैं आपके साथ हूँ और हमारे काम में अगर विघ्न डालेंगे तो मैं वापस चली जाऊँगी। शांतनु जी उस बात को स्वीकार कर लेते हैं। बाद में उनको संतान प्राप्त होता है और पहला संतान होते ही गंगा जी उसे नदी में प्रवाहित कर देते हैं। फिर दूसरा संतान होता है, उसे भी गंगा जी ने नदी में प्रवाहित कर देती है। तीसरा संतान, चौथा संतान, इस तरह से 7 संतान को उन्होंने प्रवाहित कर दिया। 8वां संतान होने के बाद शांतनु राजा को बर्दाश्त नहीं होता है और उन्हें टोक देते हैं, ये आप क्या कर रहे हो। तब गंगा जी ने बच्चे को छोड़ करके अंतर्धान हो जाती है, चली जाती है। फिर वही जो बच्चा था, जो देवव्रत के नाम से प्रसिद्ध होता है, जो बाद में भीष्म पितामह कहलाते हैं और बहुत दिन तक पृथ्वी पर राज करते हैं। तो यही थी अभी तक का ये कहानी। तो ये कहानी कैसी लगी? ओम जय गंगे माता कहके बोध कीजिए। जय श्री राम।